नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। माझा प्रभाग इस कार्यक्रम अंतर्गत आज हमारे बीच प्रभाग क्रमांक के 7 की लोकप्रिय नगर सेविका मंगला योगेश लांजेवार जी है। हम उनसे जानेंगे कि 5 साल में उन्होंने इस प्रभाग में कितना विकास किया। मंगला मैडम, आपका IBM टीवी 9 में स्वागत है। वैसे तो आप बहुत लोकप्रिय हो इस प्रभाग में, कितना विकास किया है 5 साल में आप? पहले तो सभी को मेरा जय भीम। मैं मंगला योगेश लांजेवार प्रभाग 7 की नगर सेविका हूँ। प्रभाग 7 में मैंने क्या विकास किया है, मैं सबसे पहले तो मैंने बाराखोली का बहुत बड़ा रोड किया है, आजू बाजू ग्रीन जिम लगाई है और सिविल लाइन, पानी की समस्या, टैंकर मुफ्त मेरा प्रभाग 7 किया है। मॉडल टाउन में मैंने बाबा साहेब का स्मारक का उद्घाटन किया है 26 जनवरी को, और लघुतेन कॉलोनी में डामरीकरण किया है, जरीपटका में किया है डामरीकरण का, पूरे रोड डामरीकरण किया है। मेरे एरिया में हॉस्पिटल नहीं था, उसका भी मैंने बंदोबस्त किया है, अभी कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन हो जाएगा। इंदिरा मैदान जो बहुत ही ख़राब था, उसमें सिर्फ कचरा ही कचरा, ढेरों कचरे रहते थे, उसको साफ करके हमने युवाओं को प्रेरित किए करके हमने उसके मैच किया है, टूर्नामेंट लिया है। अभी फ़िलहाल 2 दिन में उसका मैच का उद्घाटन हुआ है। ऐसा लग रहा था कि मैं मैदान में नहीं, स्टेडियम में बैठी हूँ, ऐसा उसका विकास हुआ है। और टैक्स, लोगों के टैक्स माफ़ करके दिए हैं, पानी के बिल जो बहुत थे वो कम करके दिया है। कोरोना काल में जो हमने मदद किया है, अनाज से लेके हॉस्पिटल से लेके जो भी हमसे बनता है वो हमने किया है। आपने घरकुल योजना अंतर्गत भी आपने इस प्रभाग में कई लोगों को मदद की है, कई लोगों को घरकुल योजना का लाभ दिला है, क्या बताओगे आप? घरकुल के लिए मैंने खुद जाके बोला है, जिसके घर में बहुत ही प्रॉब्लम थी कि नहीं हो सकता है, उनके फॉर्म भरो, उसके फाइल बना के हमने भेजे हैं, और बहुत सी हमने 80% लोगों को हमने घरकुल का लाभ दिया। अभी देखिए कि 2 साल आपका कोरोना कार्यकाल में गया, 5 साल में 2 साल माइनस हुए तो 3 ही साल आपको इस विकास के लिए, प्रभाग के विकास के लिए मिला। तो ये जो कोरोना कार्यकाल में भी आपने जो गरीब वर्ग के लोग थे उनको आपने काफ़ी मदद की है, क्या बताओगे? कोरोना काल में हमारे जो 2 साल वेस्ट गए हैं, उसमें तो हमको कोई फंड नहीं मिला है। जो भी हमको मिला है, हमने अपने मानदान से हुआ, अनाज बांटना, ये बांटना, जो भी हुआ हमने अपने फंड से किया। इस प्रभाग में देखा जाए तो 3 BSP के नगर सेवक है और 1 कांग्रेस के नगर सेवक है। इन BSP के नगर सेवक, तीनों नगर सेवक ने काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर काम किया होगा तो मंगला योगेश लांजेवार जी ने किया है, क्या बताओगे? देखो, मेरा प्रभाग तो पूरा ही है, या संदीप भाऊ का हो, जमाल का हो, या फिर वीरंका का हो, हम चारों ही मिलकर काम करते हैं। लेकिन वीरंका भिवगड़े को भी नागरिक कहते हैं कि देखे नहीं इधर, काफ़ी आपका ही नाम लेते हैं, क्या बताओ? अभी क्या बताऊँ उसके बारे में मैं। देखो, सबसे ज़्यादा हम दोनों ही घूमते हैं, मियाँ बीबी, तो जनता हमको ही ज़्यादा देखती होगी, ऐसा। मैं तो कहूँगा कि योगेश आपके साथ में रहते हैं, वो आपके सारथी के रूप में वो आपके साथ में रहते हैं, वो आपके सारथी है, पति नहीं, मैं उनको सारथी की एक उपमा देता हूँ। देखो, वो है और पूरा काम वही संभालते हैं, उनका सपोर्ट के वजह से ही मैं बहुत कुछ आगे गई हूँ, और जो कुछ आता है उनके वजह से ही आता है मुझे। ये जो प्रभाग है, प्रभाग 7, इसमें स्लम बस्तियाँ भी काफ़ी है और लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन कैसी है, उस अपेक्षा का पूर्तता भी नहीं हो पाती थी। लेकिन आप जब मंगला योगेश लांजेवार या योगेश लांजेवार जी के पास गए, कोई भी अगर समस्या लेके गए तो वो जल्द से जल्द उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं और नागरिक भी आपके ऊपर काफ़ी अपेक्षा रखते हैं। तो अभी चुनाव है, पार्षद का चुनाव है, और ख़ास बात तो ये है कि अभी प्रभाग 14 हो गया और आपका लक इतना अच्छा है कि आप इतनी लकी हो कि आपने जहाँ विकास किया वही आपको एरिया मिला है। मुझे तो लग रहा है आज जैसे रचना देखी है कि मेरा प्रभाग मुझे ही मिला है, और मैं खुद को लकी मानती हूँ। और जो विकास मैंने प्रभाग 7 में किया है, ऐसा ही विकास मैं उनका भी करूँ, जो मेरे को ज्वाइंट नया प्रभाग मिला है, और ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी। अगर मान के चलो कि BSP ने और आपके ऊपर विश्वास डाला और आपको उम्मीदवारी दी, तो
जो नया एरिया आपके एरिया में जुड़ा हुआ है, कैसे विकास करोगे? जैसा साथ में किया है उससे भी ज़्यादा करूँगी। कहाँ से फंड लाना है, कैसे लाना है, अभी पूरा पता है मुझे। कहाँ से खींच के लाना है, सब लाऊंगी, खींच के लाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने एरिया का विकास करूँगी। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके परिसर में इस प्रभाग 14 में भी अभी जो नया प्रभाग की रचना हुई है, प्रभाग 14 में स्लम बस्तियाँ भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेके आप कैसी रचना करोगी इस नए प्रभाग में आप? देखो, स्लम तो पूरा ही है मेरा, झोपड़पट्टी से ही हमारा प्रभाग जाना जाता है। प्रभाग 7 झोपड़पट्टी, अभी भी झोपड़पट्टी ही बोला जाता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दूँ, जो भी मेरे आते हैं। जैसे यानी नए प्रभाग में, नया प्रभाग में तो सबसे ज़्यादा कोशिश करूँगी कि उनके लिए मैं नहीं रहूँगी, नगर सेविका उनके लिए नहीं रहूँगी। वो मुझे जाने, मैं उनको जानूँ और जैसे हर चीज़ का उनको फ़ायदा दूँगी। अभी मैं प्रभाग 7 नहीं कहूँगा, मैं प्रभाग 14 की बात करूँगा। प्रभाग 14 में अगर आपको और बीएसपी ने अगर आपको एक बार और चांस दिया तो कैसे विकास करोगे? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी, मेरे पार्टी ने फिर से मुझे चुना कि फिर से खड़े रहने का मौका दिया। जैसे प्रभाग 7 में मैंने काम किया है, वैसे ही मैं जो नया प्रभाग मुझे मिला है, नया एरिया मुझे ज्वाइन हुआ है, वैसे ही मैं उनका काम करूंगी, उससे भी ज़्यादा करूंगी। उनके एरिया से जाके मिलूंगी और बहुत ही 24 घंटे जो 12 घंटे हम काम करते हैं वैसे ही हम करेंगे। तो ये हमारे बीच में थे मंगला योगेश लांजेवार। हाँ, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम उनके पति नहीं बोलूँगा, मैं उनके साथ में जो हरदम रहते हैं सारथी बोलूँगा मैं, वो योगेश लांजेवार जी है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। हम उनसे भी जानेंगे कि उनके इन यानी मंगला लांजेवार जी ने कितना विकास किया इस प्रभाग में। तो योगेश लांजेवार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मिसेस ने, जो मंगला लांजेवार जी है, उन्होंने इस प्रभाग 7 में काफ़ी विकास किया है आपके माध्यम से, और आप भी उनको पल पल में उनको साथ देते रहे। क्या बताओगे, अभी प्रभाग 14 हुआ है, अभी जो नया प्रभाग जुड़ा हुआ है, उसका अगर आपके मिसेस को अगर फिर एक बार उम्मीदवारी मिलती है तो किस प्रकार से विकास करोगे? सबसे पहले तो जिस प्रकार अभी प्रभाग 7 था और प्रभाग 7 में जो हमारा इलाका था, यहाँ पर न्यू इंदौरा, मॉडल टाउन, लघुवेतन कॉलोनी, चौक्स कॉलोनी, इस प्रकार का जो इंदौरा चौक के इधर वाला परिसर था, ये परिसर नए प्रभाग में पूरा का पूरा जुड़ गया है। इस तरीके की माहिती मेरे को अभी मिली थोड़ी देर पूर्व। तो ये जो इंदौरा बुद्ध विहार है और बेजन बाग है, इस तरीके का इलाका यहाँ पर जुड़ चुका है। अब इस पट्टे में हम लोगों ने जिस तरीके से 5 साल लोगों की सेवा की है, मेरा ऑफिस मॉडल टाउन के मुख्य रास्ते पर पानी की टंकी के सामने मैंने डाला था कि जिसके कारण सारे लोगों को सुविधाएं मिले, यानी सेंटर में रखा था। घर भले इधर में था न्यू इंदौरा के साइड में, लेकिन लोगों को आने में और घर पर आने में परेशानी हो तो घर पर एक अलग बात होती थी। हमने ऑफिस डाले थे जनता की सेवा के लिए, सेंटर में डाले थे इंदिरा मैदान के, ताकि सारे लोगों को आने में आसानी हो और वहाँ पर वो अपनी कंप्लेंट लिखा पाए। अब इस इलाके में जिस तरीके का विकास मेरे मिसेस ने मंगला लांजेवार नगर सेविका रहते हुए किए, 5 साल का कार्यकाल, इस 5 साल के कार्यकाल में जो हमसे बंद पड़ा उस तरीके का विकास हमने किए। साथ ही साथ लोगों की सेवा, आरोग्य की सुविधा, बच्चों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा, इस तरीके का विकास करने में हमने अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रखा। मान के चलो कि अगर ये पुरुष प्रभाग होता है और बहुजन समाज पक्ष ने, एक कर्मठ कार्यकर्ता हो बहुजन समाज पक्ष के, अगर आपको उम्मीदवारी अगर दिए तो क्या रचना रहेगी इस विकास की? अगर मान के चलिए जिस प्रकार पिछली बार महिला ये था, इस कारण मिसेस को टिकट दिए थे पार्टी ने, और उस समय भी हम लोग यानी प्रभाग में सबसे ज़्यादा वोट लेकर चुनकर आने वाले कॉरपोरेटर बने थे। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे पार्टी को और धन्यवाद दूंगा मेरी जनता को कि जिन्होंने हमको इतना प्यार मोहब्बत दिए थे। आज 5 साल के बाद में जिस तरीके की रचना हुई है, जिस भी प्रकार से अगर मान के चलिए जेंट्स कैटेगरी में अगर आता है और पार्टी मुझे टिकट देती है, तो मैं अभी तक के जो मंगला लांजेवार ने जो काम किया उस काम को आगे बढ़ाकर और ज़्यादा काम करने की हमारे अंदर में, यानी एक तरीके से हमारे अंदर में उत्साह है कि इससे भी ज़्यादा काम करें। क्योंकि 5 साल में जो अनुभव आया नागपुर महानगर पालिका का, साथ ही साथ इस प्रशासन का
और प्रशासन के साथ साथ जनता से बहुत सी चीज़ें जो सीखने को मिली। हम चाहते हैं कि इस अनुभव के आधार पर आगे हम इससे ज़्यादा और लंबी यानी तेज गति से दौड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये हमारे बीच में थे योगेश लांजेवार जी और मंगला लांजेवार जी, जिन्होंने बताया कि प्रभाग 7 में हमने जिस प्रकार से इस प्रभाग 7 में विकास किया है, उसी प्रकार से अगर ये अभी जो नया प्रभाग की रचना हुई है, प्रभाग 14 बना हुआ है, अगर बहुजन समाज पक्ष हमें फिर एक बार हम पे विश्वास रखती है और हमें उम्मीदवारी देती है, तो हम प्रभाग 14 का भी उसी प्रकार से विकास करेंगे जिस प्रकार से प्रभाग 7 में हमने विकास किया। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़। हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।